नमस्कार किसान भाइयों। आज है किसान भाइयों 28 नवंबर 2025 और दिन शुक्रवार है। और जो है हमारे पुराने कोल्ड स्टोरेज में जो जिन किसान भाइयों का आलू अभी भी रखा है उनके लिए तो अच्छी खबर नहीं है। बहुत सारे किसान भाई परेशान हैं, लेकिन परेशान किसानों में मैं भी हूँ भाइयों। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने ये कहा था कि किसी को भी आज तक ये नहीं कहा हमने कि आलू को रोकना चाहिए। आलू को कभी नहीं रोकना चाहिए, थोड़ा बहुत निकालते रहना चाहिए। और इस समय रिस्क होता है, इस समय या तो बिकता है या फिकता है। बिकता है तो बहुत अच्छे रेटों में बिकता है, और नहीं तो कभी कभी फिक भी जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। और किसान भाई एक और बात मैं बता दूं आपको, ये कोई ठीक नहीं है कि हम किसी और पर अपने जो है हमारा हमने रिस्क हमने लिया है, हम जिम्मेदार हैं, और किसी और पर इसका थोपना ठीक नहीं है। क्योंकि कोई भी, ये तो हम शुरू से कहते आए, आप लोग भी पूछते हो क्या रहेगा, ये हमारा अनुमान होता है परिस्थितियों के अनुसार। आप सभी लोग हम बताते हैं क्या हो सकता है, और उसी तरह से हम ऐसा नहीं करते कि कभी भी मैं जो कम से कम मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ये कभी नहीं करता कि मैं आप लोगों से कहूँ कि आप फेंक दो मैं अपना रोक लूँ। ऐसा नहीं होता कभी भी। जो हम करते हैं वो आपको बताते हैं। कभी कभी आपके साथ हम भी पिस गए, तो इसमें किसी कोई दोषारोपण करता है तो वो गलत करता है। क्योंकि मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आपको आलू रोकना चाहिए। रोको, लेकिन उसी मात्रा को रोको जिस पे आप रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि ये अब समय नवंबर के बाद जो आता है वो रिस्की फैक्टर आता है। और ऐसा भी नहीं है किसान भाइयों कि अब सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में आलू रखे हैं, कोल्ड चल रहे हैं, उनका आलू बिकेगा। लेकिन अभी क्या है कि बहुत बड़ी वो वाली स्थिति हो गई, भगदड़ मच गई। सब इधर व्यापारियों ने अपना आलू फेंका, इधर कोल्ड खाली हुए, इधर किसान भी घबराहट में। जो व्यापारी मने कर रहे हैं, उधर आड़ती मने कर रहे हैं, उसके बाद भी फेंक रहे हैं भाई किसी भाव बेच दो। तो इस तरह की स्थिति है। और इस तरह की स्थिति में कभी भी अच्छे आलू के भी रेट जो है, देखो नया पिसा पुराना पिसा, और पुराने के चक्कर में पहले तो वो सी और डी ग्रेड वाला पिसा, और अब उसके चक्कर में अच्छी ग्रेड वाला भी आलू पिस रहा है। हालांकि नए आलू की क्वालिटी अभी भी मैं कहता हूं उतनी बेहतर नहीं है। अगर सिस्टम से चलते तो नया भी बिकता और पुराना भी बिकता। और देखना कभी कभी ऐसा होता है कि समय पलटा मारता है, ये कबाड़ा निकल जाएगा और फिर से भी अच्छे सभी को भी जो है लाभ हो सकता है। लेकिन वही कहानी है किसान भाइयों, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं। अगर मैं होता तो सारा आलू में रख लेता, एक कोल्ड चलवा देता। तो कोई भी इस तरह का नहीं है कि जिसको ज्ञान हो। हाँ, भगदड़ मची है, इसमें कोई दो राय नहीं। हॉपलेस हुए सभी जो है, एकदम से ये रहा कि अब भाई कुछ नहीं हो सकता, फेंक दो। बहुत सारे लोगों ने भी इसी को कहा कि अब फिक जाएगा। हमेशा डी और सी डी ग्रेड वाला आलू बिकता है। इस समय किरनी गुल्ला बिल्कुल नहीं बिकते, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, हर साल ऐसा होता है। मोटा आलू लेकिन बिकता रहता है, क्योंकि अभी सालक चलेंगे, शादी पार्टी रेस्टोरेंट, इन सब में भी आलू की जरूरत होगी। और जब नया आलू पूरा अच्छी तरह से आ जाएगा, उसकी स्किन भी पक जाएगी, उसके बावजूद भी किसान भाइयों वहां केवल पुराने आलू की डिमांड होती है। तो लेकिन वो अपने स्तर से अब बाद में भी बिकेगा। अब उसकी बात मैं ये तो नहीं कहूँगा आपको कि रोक के चलिए, क्योंकि अब इस समय डिपेंड करता है कि आपके कोल्ड स्टोरेज की, आपके पीछे की और स्थिति क्या है। कोल्ड खाली हो गए, 2000 पैकेट बचे या 1000 पैकेट बचे, तो उसको रोकने का कोई लाभ थोड़ी है। वो तो जर्मिनेट हो जाएगा, या फिर लूज हो जाएगा, या फिर सड़ने लगेगा। तो ये आपके अपने पोटैटो की कंडीशन पर डिपेंड करता है। मेरे भी कुछ ऐसे थे किसान भाई, कुछ कोल्ड की भी कमी होती है। अब खाली कोल्ड हो जाता है तो फिर वो दागी बनने लगता है आलू, और फिर आप रोक नहीं सकते। क्योंकि रोकोगे तो आपका आलू और खराब हो जाएगा, और जो है वजन से भी जाएगा, लूज हो जाएगा, और जर्मेट हो गया तो फिर किसी भाव नहीं बिकेगा। तो ऐसी आप जो अपने पोजीशन देख करके कैसा आलू है उसी हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। कोल्ड चल रहा है नहीं चल रहा है, अगर कोल्ड नहीं चल रहे हैं तो कोई भी किसी भी तरीके का से रोकने में कोई लाभ है नहीं किसान भाइयों। अभी यही कारण है कि दिल्ली आजमपुर मंडी में 173 गाड़ी अभी पहुंच रही हैं, 68, जिसमें बैलेंस बढ़ता जा रहा है, फड़ों पे बढ़ता जा रहा है। कोई रेट नहीं मिल रहे पुराने आलू के। नए आलू की 56 गाड़ियां, नया आलू भी बैलेंस बच रहा है इसके चक्कर में। 12 गाड़ी कल की बैलेंस है नए आलू की। तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि भाई क्या उपभोक्ताओं ने आलू खाना छोड़ दिया है, या जो है कुछ अलग चीज़ें बनने लगी हैं। समझ में नहीं आ रहा, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। सभी आढ़ती परेशान, व्यापारी परेशान, और किसान भी परेशान हैं कि आखिर इस साल हो क्या रहा है। तो यही परिस्थिति चल रही है किसान भाइयों। आज नया आलू 500 550 में ऊना का बिका है दिल्ली में, और 400 से 500 में होशियारपुर का। हल्की क्वालिटी का 350 से 500 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वही चिप्सोना की 31 गाड़ी थी, वही 350 से 500 तक। सूर्या की 24, 500 से 600। स्टोर से जो गाड़ी 37 तार है वो 200 से 400 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। गुजरात का 800 से 1400 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। पंजाब का 400 से 500 एलआर, यूपी का एलआर 500 से 550, और डायमंड 550 से 600 रुपये पैकेट के रेट से सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है दिल्ली में। बाराबंकी में चिप्सोना आज 8 से 10 रुपये किलो बिका। हाइब्रिड आलू तो बिक ही नहीं रहा है किसी भाव। हॉलैंड 8 से 10 रुपये किलो, और राजनमन 8 से 9 रुपये किलो।
नया आलू 700 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें कानपुर की तो 50-60 गाड़ियां कानपुर में हैं। आज कानपुर गाड़ियां तो कम है लेकिन नए की बढ़ रही हैं, और पुराना लेकिन फड़ों पर जमा है। गुल्ला और किर्री की बिक्री लगभग समाप्त है किसान भाइयों। छट्टा आलू बिक रहा है 6 से लेकर के 7-8 रुपये किलो, और चिप्सोना भी वही 5 से लेकर किसान भाई 8-9-10 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू की बिक्री बंद है। कंचन 4 से 6, सिंदूरी 5 से 7 और हॉलैंड 6 से 10 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। लोकल भी आज आने लगा। कानपुर में 10 गाड़ियां थी, पंजाब की 5 थी, टोटल 15 गाड़ियां हैं। और लोकल देखिए आ कैसे रहा है। वास्तविकता तो यह है कि डर ज्यादा रहा, आवक कम रही। लोकल का डर, क्योंकि 2, 4, 6, 10 पैकेट जैसे आने लगे ना तो किसानों में हताशा आई, एकदम से भगदड़ मची और वो पुराना भी फेंका गया और नए को भी कोई लाभ नहीं है। उधर पुराना पिटा और नया भी पिटा। यहाँ पर 72 बीघा में 72 पैकेट निकले 5 बीघा में एक किसान भाई के, वो लेके आए। उनका 1200 रुपये पैकेट बिका, 1200 से 1300 रुपये सुपर क्वालिटी का था वो जो भी था वहाँ पे। और लाल आलू बिका है 16 से 18 रुपये पैकेट में, किलो में बिका है। 1200 से 1300 रुपये क्विंटल के रेट है, 12 से 13 रुपये किलो के रेट है किसान भाइयों। वाराणसी मंडी में 12 से 13 गाड़ियाँ पुराने आलू की और 10 से 11 गाड़ियाँ नए आलू की और एक गाड़ी लोकल आलू की वहाँ पर वाराणसी में पहुँची। 37 स्थान पर छट्टा 8 से 9 रुपये किलो। गुल्ला और हाइब्रिड आलू 7 से 7.5, कंचन, सिंदूरी और लौकर 9 से 10, हॉलैंड 10 से 11 और नया आलू 14 से 15 रुपये किलो के रेट से वाराणसी मंडी में बिक्री हुआ है। फरुखाबाद मंडी की बात करें किसान भाइयों, यहाँ पर टोटल गाड़ियाँ पैकेट की संख्या बात करें 1500 से लेकर के 1800 पैकेट के आसपास की आमदनी रही, जिसमें सफ़ेद आलू 561 सुपर क्वालिटी का, फिर हल्का 421, 411 और 400 रुपये पैकेट के रेट से ये लॉट ऐसे बिक्री हुए हैं। छिबरामऊ मंडी में गाड़ियों की ट्रॉलियों की संख्या 1 से 2 ट्रॉली थी मात्र। 481 रुपये पैकेट में सुपर क्वालिटी का, 500 से 621 रुपये पैकेट और हल्का आलू 401 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। किसान भाई ठटिया मंडी में 10 से 12 ट्रॉली का आमदनी रही। सफ़ेद आलू 521 से 481 और सुपर क्वालिटी का 600 से 621 रुपये पैकेट। वहीं लाल आलू 800 से 900 रुपये पैकेट के रेट से ठटिया मंडी में बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें जयपुर की किसान भाइयों, 60 के आसपास आज नई गाड़ियाँ 30 गाड़ियाँ बैलेंस हैं किसान भाई। टोटल 60 गाड़ियाँ, 30 बैलेंस हैं, 30 नई हैं। नए आलू की 15 गाड़ियाँ हैं। 37 स्थान में बिक रहा है 8 से 9 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 5 से 7, लाल आलू 7 से 12.5, गुल्ला 100 से 150 रुपये क्विंटल के रेट है गुल्ला की मात्र। नया आलू 9 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों जोधपुर मंडी में पुराने आलू की 8 गाड़ियां 6 से 10 रुपये किलो, नया आलू पंजाब की 5 गाड़ियां 12 रुपये किलो और पंजाब का ज्योति आलू 7 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों इंदौर की, तो इंदौर में ज्योति चिप्स क्वालिटी का 9 से 14 रुपये किलो, राशन आलू 6 से 11, एक्स्ट्रा सुपर 12 से 14, क्योंकि अब चिप्स क्वालिटी का नहीं आ रहा, राशन आ रहा है तो राशन के भी रेटों में बढ़िया सुधार है। चिप्सोना 5 से 8 रुपये किलो, LR 5 से 10 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का 11 से 12 रुपये किलो। आगरा की 3 गाड़ियां हैं 4 से 8 रुपये किलो आगरा का आलू बिका है और हल्का 2 से 3 रुपये किलो। नया आलू 1751 रुपये क्विंटल की रेट से यहाँ पर आज मूर्त हुआ है। तो और पुराना जो आ रहा था वो 1200 से 1300 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में 3 बार हमारे पास आमदनी दर्ज हुई। लास्ट में की बता देते हैं आपको। लास्ट में जो आया है वो 34 प्लस है, 40 पैकेट हैं, 45 है, 35 प्लस 10 45, 35 बड़ी गाड़ी 10 छोटी, 21,673 पैकेट की आमदनी रही। बैलेंस की बात करें तो 18 गाड़ी बैलेंस थी, इसमें यूपी की 13, गुजरात की 3 और MP की 2। 37 स्थान पर यूपी का बढ़िया क्वालिटी का 15 से 16 रुपये किलो, हल्का 10 से 14, शुगर फ्री 13 से 15, हल्की क्वालिटी का 10 से 12। महाराष्ट्र का नया आलू तालेगांव का 15 से 21 रुपये किलो, MP का पुराना ज्योति 18 से 20 रुपये किलो, गुजरात का बेफर आलू LR 20 से 22 रुपये किलो और MP का नया सुपर 6 आ रहा है वो 20 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में 32 गाड़ियां हैं आगरा किसान भाइयों, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 15 से 16 रुपये और 17 रुपये किलो तक की बिक्री है। वहीं हल्का आलू 10 से 12 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में आवक ज्यादा है, 32,870 पैकेट की आमदनी रही, 20 से 22 रुपये किलो। पुराना आलू बिक रहा है हल्का 16 से 19 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में 21 से 22, हल्की क्वालिटी का 18 से 20। मदुरई में 26 से 27, हल्की क्वालिटी का 23 से 25। तिरछी मंडी में 24 से 26, हल्की क्वालिटी का 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। आज मेट्यापालम मंडी में भी काफी कम हुई आमदनी, 25 गाड़ियां हैं मात्र, लेकिन रेटों में कोई सुधार नहीं देखा गया। अब कुछ किसान भाइयों समाचारों की बात करें तो राजस्थान में यूरिया की मांग से अधिक आपूर्ति हुई है। 7,55,000 टन के मुकाबले 8,99,000
1000 टन यानी करीब करीब 9 लाख टन आलू का वो यूरिया का स्टॉक यहाँ पर है। बाकी सभी खातों का स्टॉक अब है। अन्य जगह भले ही किसान लाइनों में लगे लगे मर गए हों, पर यहाँ पर स्टॉक ज़्यादा है। पंजाब में गन्ने का मूल्य बढ़ गया है, 416 रुपये प्रति क्विंटल के करने की घोषणा कर दी गई है। और बिहार में किसान भाइयों 25 नई चीनी मिलें चालू कर दी हैं, जिसमें नई 9 बंद मिलों को पुनर्जीवित करने की मंजूरी मिल गई है। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार और किसानों के लिए कुछ सूचनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। जय जवान जय किसान।